बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों भाइयों, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। तो आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए टॉपिक लेके। जिस तरह आपको पता है कि हम एचबीएल के अकाउंट्स को वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। तो आज जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एचबीएल एडवांटेज प्लस अकाउंट। हमने अपनी पिछली वीडियो में एचबीएल एडवांटेज अकाउंट को डिस्कस किया था। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है एडवांटेज प्लस। इंशाल्लाह मैं अपनी अगली वीडियो में आपको एडवांटेज और एडवांटेज प्लस का फ़र्क भी बताऊंगी कि इन दोनों में कौन सा फ़र्क है। तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है एचबीएल एडवांटेज प्लस। तो मैं अपनी वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। और वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें ताकि जो टॉपिक हम आपको समझाना चाह रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन आप तक डिलीवर करना चाहते हैं, वो आपको समझ आ सके। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं एचबीएल एडवांटेज प्लस अकाउंट, ए टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट विद मंथली पे आउट एंड मल्टीपल टेन्योर्स। जिस तरह देखें आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहे हैं कि ये टर्म डिपॉजिट का एक टाइप है, यानी कि ये जो अकाउंट हम डिस्कस कर रहे हैं एडवांटेज प्लस, ये टर्म डिपॉजिट का एक अकाउंट एक टाइप है, एक प्रोडक्ट है। टर्म डिपॉजिट मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि वो डिपॉजिट जिसको हम कुछ टाइम पीरियड के लिए फ़िक्स कर देते हैं उनको हम टर्म डिपॉजिट बोलते हैं। तो ये टर्म डिपॉजिट का एडवांटेज प्लस एक प्रोडक्ट है जो मंथली पे आउट एंड मल्टीपल टेन्योर्स, इसमें आपको मल्टीपल टेन्योर्स मिलते हैं, आपको टाइम पीरियड्स दिया जाता है आपकी चॉइस पे, आपके अकॉर्डिंगली कि आप इस पे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें इन्वेस्टमेंट कर सके। और मंथली पे आउट आपको मिलता है, यानी कि इसका प्रॉफिट आपको मंथली मिलेगा। और जो इसका टेन्योर होगा वो हम आगे जाके डिस्कस करते हैं कि इनके कौन कौन से टेन्योर हैं। अब देखें दोबारा मैं आपको थोड़ा इसको ओवरव्यू इसका ज़रा एक्सप्लेन करके बता दूं कि मंथली पे आउट टर्म्स डिपॉजिट विद द ऑप्शन ऑफ मल्टीपल टीन्योर्स, यानी कि ये मंथली पे आउट है और इसके जो टीन्योर हैं वो मल्टीपल हैं, यानी कि मंथली पेमेंट होगी आपको प्रॉफिट की। लेकिन जो इसके फिक्स करने का टीन्योर है वो आपकी चॉइस पे आपको 3 से 4 किस्म के टीन्योर दिए जाते हैं। उसमें आप अपनी मर्ज़ी, अपनी चॉइस और अपनी नीड के अकॉर्डिंगली उसमें डिपॉजिट करा सकते हैं। कुछ अकाउंट्स इसमें तरह होते हैं जिसमें आपको बाउंड कर दिया जाता है कि नहीं आप 5 साल के लिए फ़िक्स करेंगे, नहीं आप 10 साल के लिए फ़िक्स करेंगे, 20 साल के लिए फ़िक्स करेंगे। ये ऐसा कोई अकाउंट नहीं है। इस अकाउंट में आपको मुख्तलिफ़ किस्म के चॉइस दिए जाते हैं, आपकी अपनी चॉइस, अपनी मर्ज़ी, अपनी नीड के अकॉर्डिंगली। वो चॉइस कौन कौन से हैं वो आगे चल के डिस्कस करते हैं। अच्छा, अभी इसके थोड़े से फ़ीचर देख लेते हैं कि इसमें बेनिफिट्स क्या हैं, इसका फ़ीचर क्या है। अच्छा, एच बी एल एडवांटेज प्लस अकाउंट गिव यू फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट दैट प्रोवाइड मल्टीपल प्रॉफिट पे आउट्स एंड टेन्योर ऑफ योर चॉइस। यानी कि ये जो एडवांटेज प्लस अकाउंट है ये आपको ऑप्शन देता है कि आप अपनी फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट को इसमें इन्वेस्ट करें और इसके अकॉर्डिंगली मल्टीपल प्रॉफिट और टेन्योर्स पे आपकी अपनी चॉइस के टेन्योर पे अपना प्रॉफिट अर्न करें। अब इसके फ़ीचर देख लेते हैं, मीन्स के इसके बेनिफिट कौन कौन से हैं। इसके जो पहला फ़ीचर है, पहला बेनिफिट है एच बी एल एडवांटेज प्लस इज़ ए टर्म डिपॉजिट अकाउंट्स इन पाकिस्तानी रुपीज़, यानी कि ये जो अकाउंट है ये आपको पाकिस्तानी रुपीज़ में अवेलेबल होगा। एच बी एल एडवांटेज प्लस इज़ अवेलेबल फॉर बोथ करंट एंड सेविंग अकाउंट होल्डर बट प्रॉफिट विल ओनली बी क्रेडिट इन कस्टमर करंट अकाउंट्स। यानी कि एच बी एल एडवांटेज प्लस अकाउंट जो है वो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट इन कस्टमर अगर है तो उससे एक एडिशनल फॉर्म फिल होता है जिससे आप एडवांटेज प्लस में अपनी सेविंग को फिक्स करा देते हैं। तो अभी जो एडवांटेज प्लस है ये अवेलेबल है बोथ करंट एंड सेविंग अकाउंट होल्डर्स, यानी कि करंट अकाउंट अगर आपका है या आपका सेविंग अकाउंट है तो दोनों सूरतों में आप ये फैसिलिटी ले सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। लेकिन जो इसका प्रॉफिट होगा वो आपके मंथली करंट अकाउंट में ऐड होगा, यानी कि जो आपका करंट अकाउंट है उसमें मंथली इस जो है एडवांटेज प्लस टर्म डिपॉजिट का प्रॉफिट जो है आपके करंट अकाउंट में मंथली क्रेडिट हो जाएगा। दिस प्रॉफिट पे आउट फ्रीक्वेंटली इन मंथली, यानी कि मंथली बेसिस पे आपको ये प्रॉफिट दिया जाएगा। टेन्योर अवेलेबल आर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर। देखिए मल्टीपल टेन्योर यहाँ पे आपको दिए गए हैं आपकी चॉइस के अकॉर्डिंगली, आपके नीड के कारण। अगर आपको अपनी जो अमाउंट है, जो पैसे हैं वो 1 साल तक उनकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली तो बेहतर है आप एच बी एल एडवांटेज प्लस अकाउंट में उनको फ़िक्स कर दें और 1 साल उसका मुनाफा ले लें। अगर आपको 2 साल तक नीड नहीं है तो इसी तरह आप 2 साल के लिए डिपॉजिट कर सकते हैं, 3 साल के लिए कर सकते हैं, 5 साल के लिए कर सकते हैं और 10 साल के लिए कर सकते हैं।
उसके बाद जो है HBL एडवांटेज प्लस टर्म डिपॉजिट कैन बी प्लेस्ड विद द मिनिमम डिपॉजिट ऑफ 25,000। कम से कम आप 25,000 जमा करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 500 मिलियन तक, यानी कि 25,000 से लेके 500 मिलियन तक आप इसमें अपनी अमाउंट रखवा सकते हैं। ऑटो रोल ओवर एंड द प्रीमेच्योर एनकैशमेंट ऑप्शन आर आल्सो अवेलेबल। वो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि ऑटो रोल ओवर क्या होता है, प्रीमेच्योर एनकैशमेंट ऑप्शन आर अवेलेबल है, यानी कि अगर आप प्रीमेच्योर भी इनको कैश कराना चाहते हैं तो भी आप इसको करवा सकते हैं। इसमें कोई आपको बाउंड नहीं किया जाएगा कि आप ना करवाएं, इसमें आप अवेल कर सकते हैं फाइनेंस फैसिलिटी भी। तो ये थे कुछ इसके जो है फीचर जो मैंने आपको बता दिए। अब अच्छा ये देख लेते हैं कि इनको कौन लोग ओपन करवा सकते हैं। अच्छा, इसको जो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट, वो दोबारा वही बात आ गई कि जो इसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 25,000 हो और कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 500 मिलियन हो। अच्छा, इसको फॉर एग्जिस्टिंग HBL अकाउंट होल्डर जिनके ऑलरेडी HBL में अकाउंट है उनको नया अकाउंट ओपन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस वो एक एडिशनल रिक्वेस्ट फॉर्म साइन करेंगे और साथ में दे देंगे। फॉर न्यू टू बैंक कस्टमर, जो अगर कोई नया बैंक कस्टमर आ रहा है जो NTB, जिनको NTB बैंकिंग टर्म में बोलते हैं, न्यू टू बैंक कस्टमर दे मस्ट ओपन ए करंट और सेविंग अकाउंट प्रायर टू द बुकिंग इन द टर्म डिपॉजिट। अच्छा, वो पहले अपना करंट या सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे, उसके बाद अपनी अमाउंट को इस एडवांटेज प्लस में फिक्स करवा देंगे। इन केस प्रीमेच्योर इनकैशमेंट पेनल्टी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू द कस्टमर अकाउंट प्रॉफिट, then the premature encashment penalty will be equal to the customer accurate profit। यानी कि अगर आप प्रीमेच्योर इसकी डिलीवरी करना चाहते हैं तो कुछ चार्जेस होंगे जो आपसे डिडक्ट होंगे, लेकिन वो आपके प्रॉफिट के एक्यूरेट होंगे, यानी कि जितना प्रॉफिट दिया गया उस हिसाब से उसके रेशो के अकॉर्डिंगली कुछ इसी तरह से कुछ टर्म्स होती है जो उस रेशो के अकॉर्डिंगली होती है, कुछ परसेंटेज होती है जो एग्रीमेंट जो ख़त्म कर रही होती हैं मैच्योरिटी से पहले, एग्रीमेंट को ख़त्म करने के लिए जो फ़ीस पे की जाती है बस वो डिडक्शन होगी इससे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन आपने पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से रब्ता कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।